हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे तार सप्तक, तीसरे तार सप्तक के कवि कुंवर नारायण जी की रचनाओं की ट्रिक। तीसरा तार सप्तक के कवि एक सर्वेश्वर दास सक्सेना को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरे कवि हैं कुंवर नारायण, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कि उनका जन्म पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 15 नवंबर 1927 नई दिल्ली में हुई थी। पिता इनके पिता का नाम विष्णु नारायण था। शिक्षा एमए की थी। विषय इनका क्या था, कविताएं लिखी इन्होंने, खंड काव्य भी लिखे, कहानी आदि की रचनाएं की हैं। ये इनकी रचनाएं आप पढ़ते हैं ट्रिक से। जैसे इनकी रचना है, इन दिनों परिवेश, मतलब इन चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, वाज श्रवा के बहाने, आत्मजी मतलब आत्मजयी, कविता के ओवी। तो इनको ट्रिक से कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि कुंवर नारायण जी इन दिनों चक्रव्यूह में फंस गए, चक्रव्यूह के परिवेश में फंसे हुए हैं। तो इन दिनों मतलब इन दिनों चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, तो परिवेश से हम तुम, अपने सामने मतलब कविता कहती हैं कि अपने मतलब हम दोनों के सामने, मतलब ये फंस गए हैं, कोई दूसरा नहीं, मतलब इनको फंसाने वाला चक्रव्यूह में दूसरा नहीं है, वो खुद ही अपने मन से फंस गए हैं। बाज श्रवा के बहाने, मतलब बाज को देखने के बहाने। आत्मजयी मतलब आत्मा अपने मन से, मतलब उसमें चक्रव्यूह में अपने मन से, आत्मा से गए, मन से फंस गए उसमें। कविता के ओवी, कविता कह रही कि हमारी कोई गलती नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे कुंवर नारायण जी इन दिनों चक्रव्यूह के परिवेश में फंस गए। इन दिनों चक्रव्यूह परिवेश हम तुम, अपने सामने, कविता कह रही है अपने, मतलब हमरे अपने दोनों लोगों के सामने, कोई दूसरा नहीं, मतलब कोई दूसरे के कहने से नहीं फंसे, खुद ही अपने मन से, मतलब तो कोई दूसरा नहीं, बाज श्रवा के बहाने, मतलब बाज को देखने के बहाने। बाज श्रवा मतलब बाज को, एक बाज है उसका नाम श्रवा है, तो ऐसे ही जोड़ लेते हैं। आत्मजयी मतलब आत्मजयी, अपनी आत्मा, अपनी मन की आवाज़ सुनकर इन्होंने वहाँ गए थे और चक्रव्यूह में फंस गए। तो आत्मजयी, कविता ओवे मतलब कविता कह रही हैं, सब कुछ कविता सबको बता रही, कविता की ओवे। तो ऐसे इनकी रचनाएं आसानी से याद हो जाएंगी कहानी के माध्यम से। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है कुंवर नारायण जी को, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। व्यास सम्मान इनको मिला है और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए हुए हैं। प्रतिभा के धनी थे। नहीं, जैसे कि चक्रव्यूह, परिवेश जैसी रचनाएं इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आत्मजयी, ये भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। ये आत्मजयी, परिवेश, चक्रव्यूह। इन दिनों चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, वासरवा के बहाने, आत्मजयी, कविता के ओवे। ये इनकी रचनाएं हैं। ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम अगले वीडियो में तार सप्तक के तीसरे तार सप्तक के कवि, मतलब दूसरे वीडियो में हम सभी लोग फिर से पढ़ेंगे दूसरे कवि के बारे में। थैंक यू।